मेरा विधायक छवि खराब करने का कोई उद्देश्य नहीं था। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार है और विधायक से कोई विवाद भी नहीं हुआ है। कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। शिव कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने विधायक मुकेश मल्होत्रा से माफी मांगी है और शिव कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि हमें किया गया था गुमराह। विधायक मुकेश मल्होत्रा का हम सम्मान करते हैं। कथित लोगों ने गुमराह कर विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ भड़काया है। हमने कहा कि मुकेश मल्होत्रा ही आप लोगों के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। मल्होत्रा ही आप लोगों को अपनी ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं। जब हमें यह सारी जानकारी लगी तो हम सभी लोग उग्र और क्रोधित हुए हैं, जिसके कारण हम लोग विधायक मुकेश मल्होत्रा को बिना सूचना दिए उनके घर पहुंचे और वहां जाकर आत्मदाह की धमकी और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। शिव कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा पर लगाए थे गंभीर आरोप। 1 से अधिक विधायक को बिना सूचना दिए पहुंचे और उनके घर पर धरना प्रदर्शन किया था। तो हम आगे नहीं, देखो घर पे नहीं आए, वो कहीं दूसरी जगह फील्ड में गए थे। लेकिन इसमें गलती विधायक साहब ने क्या ये मकान तुड़वाने की कार्रवाई करवाई थी क्या? विधायक साहब नहीं करी ना। विधायक साहब के मैंने क्या झूठी के विधायक साहब घर पे नहीं मिले, मन से बात नहीं करी। विधायक साहब ने मैंने जनता ने कराया विधायक साहब, तो हमारी जनता की कार्रवाई विधायक साहब को करनी पड़ेगी। मतलब वो ठीक है, वो आपकी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन उस दिन विधायक साहब आपको मिले थे क्या कहीं? नहीं मिले। और आपने उन्होंने क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत की थी क्या कहीं पर? नहीं करी। तो फिर ये सभी लोग पहुंचे थे गुस्से में और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे थे। तो मैं न करी भाई साहब सोपर गए भूखे प्यास। नहीं, क्या विधायक साहब भी मिले थे क्या श्योपुर में? नहीं मिले, मैंने देखे। अच्छा, आपने नहीं देखे? नहीं देखे, कुछ लोगों ने देखा था। किसी ने देखा। तो वो ये बोल रहे थे कि विधायक साहब तो हमारे आप लोगों के खिलाफ शिकायत करने गए थे। नहीं गए। नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, हमें जानकारी मिली कि विधायक साहब श्योपुर गए थे, तो मतलब वो आपकी बस्ती की शिकायत करने गए थे। बस्ती की शिकायत करने गए तो लेकिन जबकि वो शिकायत करने नहीं गए थे, वो अपने किसी और काम से गए थे। तो मन को पता नहीं सर, ऐसे कुपट है, पढ़े लिखे थे नहीं। तो यो तो विधायक हमारा जिला का है, कराल का है, सातों जात की सुनवाई विधायक साहब को लेनी पड़ेगी। तो विधायक साहब तो आपके साथ में है ना? विधायक साहब तो अभी भी मना कर रहे हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता आपके ऊपर, मैं गरीबों पर कार्रवाई क्यों करवाऊंगा। लेकिन वो इस बात से दुखी हैं कि आप उनके घर पर पहुंचे और आपने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दुखी नहीं, हम माफी मांग रहे हैं विधायक साहब के हाथ जोड़ के। गरीब आसामी है ना, मन को हटाए जाए ना, मन को ऐसे घर में से निकले जाएंगे हम। और ये हाथ जोड़ के आवेदन करते हैं विधायक साहब, जनता का विधायक साहब। हमारी मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोग ये खबरें देखते हैं, तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या विधायक साहब आपके अच्छे हैं, क्या आपकी मदद कर रहे हैं, क्या फिर विधायक साहब आपके साथ हैं या नहीं है? हमारे साथ तो हम गए, मतलब विधायक साहब से मिले ही नहीं ना, जोड़े ही नहीं। हम तो कलेक्टर साहब के गए, तहसील से गए, थाने से गए, पीछे पहुंचे विधायक साहब। और आप क्या कहना चाहते हो कि विधायक साहब की इसमें गलती है या नहीं? मतलब उन्होंने तो गलत नहीं किया ना आपके साथ? उन्होंने गलत नहीं किया ना। अब क्या चाहते हो आप? क्या विधायक साहब के ऊपर जो भी आरोप लगाए थे आप लोगों ने झूठे, क्या आप माफी मांगना चाहते हो उनसे? माफी मांग तो रहे कि आपने गुस्से में और दुखी होकर के से माफी मांग रहे। जनता के ऊपर हाथ करो, ये हम गरीब जनता खा जाएंगे। मन पे जाग जमीन है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, यो रहने की जमीन हमन ने मेला पैसे मोल खरीदी, धन्ना रसोईया पैसे मोल खरीदी। अब 40-50 साल से अधिक सालों की हंसी खुशी से इनने जमीन दी। हम आके घर पे नहीं गए छीने जमीन को, आके घर ने बुलाने नहीं गए। तो विधायक साहब को हमारी जनता की तो वो लेनी चाहिए। वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपने जो भी सब कुछ किया वो गुस्से में और दुखी होकर के किया। हम तो माफी मांग रहे हैं। ठीक है। विधायक साहब हमारी और आपकी मदद करें, वो हमारी मदद करें आप। मदद करें। हमारे कॉलोनी नहीं है। कुछ दिन पहले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि वर्तमान में भी एफआईआर मुझ पर दर्ज हुई है। वो मुद्दा हम लोग थाने में गए थे, कलेक्टर साहब गए पहले, तो हम फिर गए हम अपने थाना प्रभारी के यहाँ, फिर तहसीलदार के यहाँ भी गए। उसके बाद थाना प्रभारी के जाने के बाद हम लोगों को, क्योंकि मुद्दा मैं बेसिक मुद्दा तो ये है कि हम लोगों को जो महिला ने हमको प्लॉट बेचे हैं, जो प्लॉट भूदान का पट्टे थे, वो हमको प्लॉट बेचा। मेरा भी प्लॉट है वहाँ पे और 60 परिवारों के और भी प्लॉट हैं। अब जनता को ये लगा कि वहाँ पूरी तमाम जनता को कि मल्होत्रा जी मुके हमारे विधायक साहब हमारे खिलाफ कुछ गतिविधियाँ कर रहे हैं और इसमें शामिल हैं, पर ऐसा नहीं था। हम लोग जनता की बात रखने के लिए गए थे कि विधायक जी से मिले। जनता ने बोला तो मैं भी चल दिया, चलो विधायक जी से चर्चा कर लो आप। तो जनता मुझे ले गई विधायक जी के यहाँ। अब विधायक जी के पहुँचने के बाद हम लोगों ने विधायक जी का वेट किया और कुछ लोगों ने बोला कि वो तो नहीं आएंगे, तुम्हारे डर के हमारे भाग गए या तुम्हारा, और कुछ विधायक जी को बोल दिया। मुझे कल मुझे जानकारी मिली कुछ लोगों ने विधायक जी को भी बोल दिया कि तुम्हारा मकान तोड़ने आए या तुमसे लड़ना आए, झगड़ने आए। ये प्री प्लान तरीके से जो खुरापाती लगे हुए थे, वो महिला को लेके परसों से तूल पकड़ रहा है। तो वही खुरापाती लोगों ने मिल के
इसको मुद्दे को और बढ़ा दिया गया और मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से इन लोगों ने और विधायक जी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ये पूरी कहानी को रच दिया। और मेरा कुछ बेसिक मुद्दे से लेना देना था ही नहीं, क्योंकि मेरे प्लॉट का मुद्दा था और तमाम गरीबों का मुद्दा था मेरे लिए। तो ये संदेह आखिर क्यों हुआ? संदेह इसलिए हुआ कि पेट्रोल की बोतल आ गई, यानी कहाँ से आ गई वो बोतल, मैं नहीं समझ पाया वो। फिर उसके बाद विधायक जी के घरवाली से बहस करवा दी लोगों ने और कुछ लोगों ने भीड़ में नारे लगवा दिए और मुझे बिल्कुल मैं ही अचंभित हो गया कि नारे क्यों लगा रहे हैं ये। कुछ लोगों ने बोल दिया विधायक जी ने गेट लगा दिया। कुछ ऐसे असमय तत्व थे उस बीच में जिन लोगों ने अपना पूरा काम किया, विधायक जी को भी डाइवर्ट कर दिया। देखा जाए तो विधायक जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मेरे पंचायत के विकास के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया है और क्षेत्र के हर मुद्दे को उठाते हैं। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबकी मदद करने का उनका उद्देश्य हमेशा रहता है। कभी भी आपने देखा वो 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी किसी के व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाई, मानसिक क्षति। अब उन लोगों को विधायक साहब को ये लगा उनको बीच में कि इनने जतिन ने या उन लोगों ने गलत किया है। ये लोग आपकी भाजपा पार्टी का कोई व्यक्तिगत विरोध है क्या विधायक जी से? नहीं, कोई विरोध नहीं है भाजपा पार्टी का। अच्छा, उनका कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध तो ये जो पूरा घटनाक्रम है पार्टी से संबंधित है कि नहीं? नहीं है पार्टी से। अच्छा, पार्टी जी पार्टी तो बड़ा विस्तार है हमारी पार्टी का। ये छोटे छोटे मुद्दे जी और आदिवासियों के समाज हित में तो हमारी पार्टी शुरू से रही है। अच्छा, पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम में कोई रोल नहीं कोई था? रोल नहीं है पार्टी। तो मतलब ये पूरा प्री प्लान तरीके से डाइवर्ट किया गया लोगों को? जी, परसों से ही वो प्लान तो तैयारी पहले ही चल रही थी। जो महिला तहसीलदार की पैर छू रही थी, पकड़ रही थी और पेट्रोल डीजल ले गए, तो वो तो तैयारी थी पहले। मैं तो ये चाहूँगा कि विधायक जी को भी उसकी जांच करवाना चाहिए कि ये लोग कौन लोग आ गए जो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इनने, जो मुद्दा था ही नहीं। आपकी क्या अपील है? मतलब आपकी और अन्य समाज के लोग हैं, कल बंजारा समाज के लोगों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है विधायक जी से और कहा है कि हमसे ये गलती हुई है, हम लोगों की बातों में आ गए थे इसलिए ऐसा कृत्य कर दिया। क्या लगता है आपको? क्या हुआ कि सोपोर से आए थे तो सोपोर से कुछ लोग हमारे साथ में लग गए थे, जो उन्हीं के लोग थे, जो लोग ये पूरा माहौल को बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके पीछे, पर्दे के पीछे उनका बड़ा वो है, दिमाग चल रहा है कि कुछ बड़ा मुद्दा बन जाए, इससे कि लोगों में फूट हो जाए या उग्र कुछ हो जाए। क्योंकि असामाजिक तत्वों का यही होता है माहौल, वो जिंदगी भर यही काम करते हैं। छोपुर से उन लोगों ने बोला कि विधायक जी देखो तुम्हारे साथ में खिलाफ में गए, मैं कलेक्ट्रेट में शिकायत किए, ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करने के कारण जी ऐसा माहौल बन गया। जो मुझ पे FIR हुई है वो तो बिल्कुल गलत हुई है, मैं इसमें कहीं से दोषी नहीं हूँ। और विधायक जी ने जो मुझ पे जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मैं उन आरोपों से न डरता हूँ, क्यों मैं गलत नहीं हूँ, कहीं से डरता हूँ। मैं SDM साहब स्वतंत्र हैं, कलेक्टर साहब जांच का आदेश दें और मेरे जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करवाई जाए। मैं दोषी सिद्ध होता हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। अब क्या अपील है आपकी विधायक से? विधायक जी से तो मेरी यही अपील है कि विधायक जी जैसा काम कर रहे हैं वैसा करें और उन बंजारा समाज के और तमाम लोग समाज के आए थे उन लोगों को अपना क्षमा करें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की। और अपना बड़ा दिल दिखाएं, बड़ा दिल वाले है भी वो, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज का वैसे ही बड़ा दिल होता है। तो अपना बड़ा दिल दिखाएं और उन लोगों को क्षमा करें, क्योंकि उन लोगों को प्री प्लान तरीके से लोगों द्वारा भड़काया गया था और माहौल बना दिया गया उन गरीबों के लिए। क्या इस गलती पर आपको भी खेद है? इस गलती का? अब मुझे भी खेद है। मुझे ये खेद है कि मेरे नेतृत्व में वो लोग आ गए थे, मैं भी साथ में गया था, नेतृत्व में कह सकता हूँ, और वो उग्र उसमें नारेबाजी हो गई। तो यहाँ मुझे भी क्षति हुई है इस बात की कि विधायक जी ने नाराजगी मेरे प्रति भी प्रकट की है। ऐसा नहीं है, विधायक जी और मेरे संबंध भी हैं, अच्छे संबंध हैं मेरे और उनके मित्र जैसे संबंध हैं। पर मुझे बहुत दुख हुआ कि विधायक जी मेरे लिए इतने उग्र हुए। क्यों? कोई गलत फहमी का शिकार होने के कारण उग्र हुए।